हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राम नारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। दूसरी चीज समझेंगे दोस्तों कि ये डिजिटल अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है और इसमें किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। तीसरी चीज दोस्तों ये समझेंगे कि आपके पास भी अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है या इस तरीके से कोई भी अगर आपको डिजिटली अरेस्ट करता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आज हम पूरा डिजिटल अरेस्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ऐसा कोई भी शब्द कानून की किताब में नहीं है। फिर ये किस तरीके की चीजें हैं या क्या होता है इसमें और किस तरीके से लोगों को बार बार फंसा लिया जाता है और उनसे कई सारे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट दोस्तों एक ऐसा अरेस्ट जिसमें आपको डिजिटली अरेस्ट या डिजिटली आपको बंधक बना के रख लिया जाता है। आप रहेंगे अपने घर में ही, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको पुलिस का अधिकारी बता करके या कोई वर्दी में आपको वीडियो कॉल करके डराएगा या पीछे बैकग्राउंड में एक थाने का लुकआउट बना के या बैकग्राउंड थाने का रहेगा और आपको वर्दी में कॉल करके ये चीज़ बताएगा कि हम इस थाने से या इस साइबर क्राइम के ब्रांच से बात कर रहे हैं और हमने आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है और अब आप इस कमरे में या जहाँ पर भी है आप वहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं और आपको कैमरे के सामने ही रहना है। ना तो आप किसी का कॉल उठा सकते हैं और ना ही आप किसी को कॉल लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया या हमने जो बताया उसके अपोजिट चले तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और अनेक धाराएं लगा करके आपको सजा हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज समझेंगे दोस्तों कि स्कैमर्स डिजिटली अरेस्ट किस तरीके से करते हैं या लोगों को किस तरीके से फंसाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना पेमेंट का या कोई ट्रांजैक्शन करता है या फिर कोई भी अपना पार्सल वगैरह पोस्ट के थ्रू कहीं भेजता है या कहीं से मंगवाता है, तो साथियों इसमें क्या होता है कि स्कैमर्स को अगर इसकी कुछ भी जानकारी रहती है तो वो आपको कॉल करके ये चीज बताते हैं कि आपने जो भी पार्सल वहां पर अभी भेजा है या वहां पर जिसके पास भी भेजा है, जिस भी नाम से भेजा है, वो उसमें आपको ड्रग्स वगैरह मिला है और इस ड्रग्स के कारण आपको हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी और अभी हमारी टीम आ रही है आपको पकड़ने के लिए और जब तक हम ना बोले तब तक आपको इस कैमरे के सामने रहना है। अगर आपको इससे बचना है तो इसके लिए आपको इसका केस हम यहाँ से रफा दफा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी या इस तरीके से कुछ भी वो बातें बता देते हैं और लोगों को फंसा लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नया जब इस तरीके की बात सुनता है तो वो घबरा जाता है और घबराने के बाद जो भी सामने वाला बताता है, क्योंकि वो तो अधिकारी है पुलिस का, तो इस तरीके से वो जो जो बताता है उसकी पूरी बातें सुन करके और जब वो पेमेंट का या पैसे की मांग रखता है तो ये उसको पैसे दे देते हैं और जब कॉल कट हो जाता है इसके बाद जब जानकारी होती है तब पता चलता है कि हमें लूट लिया गया या हमें स्कैमर्स ने हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड कर दिया है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हम समझने वाले हैं कि स्कैमर्स या कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है और पुलिस का बड़ा अधिकारी बताता है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें क्या रिएक्ट करना चाहिए और आपके लिए आपको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल अरेस्ट शब्द है ऐसा कोई भी शब्द कानून की किताब में नहीं है। और दूसरी चीज, कोई भी पुलिस अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो वो आपको कभी भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी पूछताछ के लिए आपको कॉल करेंगे। अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी पूछताछ करनी है तो वो आपको या तो थाने बुलाएंगे या वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन फोन पे किसी प्रकार की कोई भी पूछताछ नहीं होती है। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी जो ओरिजिनल अधिकारी होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो कभी आपको कॉल पे इस तरीके की कोई चीज या जानकारी लेंगे ना ही आपसे इस तरीके की कोई जानकारी लेंगे और ना ही आपको इस तरीके की कोई जानकारी फोन पे वो देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके की कोई कॉल आती है तो आपको क्या करना है कि आपको 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आपको कॉल करना है। ये साइबर क्राइम का नंबर है और यहाँ पर आपको अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। साथ ही दोस्तों आपका जो भी नजदीकी थाना है वहां पर आपको जाना है और इस जो भी घटना आपके साथ हुई है उसको आपको तुरंत वहां पे पूरी बतानी है या वहां पे दर्ज करवानी है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी स्कैमर्स होते हैं या जो भी इस तरीके के चालबाज होते हैं इन लोगों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले और इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। और दोस्तों इस तरीके का कोई भी आपको कॉल वगैरह करता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसमें किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों
आपके जो भी मित्र, साथी, परिवार, फैमिली है, इन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाना और ऐसा किसी के भी साथ स्कैम होने से उनको बचाना है। तो दोस्तों सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।